हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 5.1 को शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने खत्म कर लिया होगा। और मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने वो भी क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से देख के उनका रिवीजन वगैरह और बिना देखे आपने उनको सॉल्व भी कर लिया होगा। आज हमारी क्लास होने वाली है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। 6 से लेकर कितने क्वेश्चन करेंगे? टोटल 13 क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आप मान लो। वीडियो तो भी बहुत लंबा बन जाएगा, मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए है ना, तो भी टाइम लगेगा। उसका पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, आप ये सोचें कि ये जो आपको बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहां तक बोल रहा है? 6 से लेकर 12 तक बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एफ के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असंतत्य का बिंदु क्या होता है? एक बात बताता हूं, कभी फलन जब संतत होता है ना, तो उसके सांतत्य का बिंदु है। जब फलन संतत नहीं होता है, मतलब असंतत होता है, तो उसके असंतत्य का बिंदु। जैसे अभी कल की क्लास में हमने x बराबर 1 पे चेक किया था, उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं आई थी। हमने लिखा था अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इसका मतलब जो x बराबर 1 पर है ना, वो किसी फलन का असंतत्य का बिंदु है। अब हमें असंतत्य के बिंदु निकालने, अगर सपोज किसी हमने इसको चेक किया और इसका उत्तर आ गया संतत, समझना है ना, संतत उत्तर आ गया, तो हम ये लिख देंगे बाईं सीमा बराबर है दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 2 पे चेक करना चाहिए, 2 पर संतत फलन है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु है ही नहीं। असंतत्य कोई बिंदु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सांतत्य का बिंदु हो गया। अब जिस फलन पे सांतत्य का बिंदु होता है, उस पे असंतत्य का बिंदु कभी भी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो जहां जहां असंतत आएगा वहां असंतत्य का बिंदु निकलेगा। अब 6 से लेकर हम टोटल 12 सवाल तक, 13 करेंगे, 13 थोड़ा सा अलग है, बट 12 सवाल तक हम चेक करेंगे कौन सा सांतत्य है और कौन सा सांतत्य नहीं। तो आराम से देखो, कोई बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें जो काम, ठीक है, अब देखो चेक करते हैं x बराबर 2 पर। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 पर, ये तो पता लग गया 2 पे चेक करना, ये 2 दे रखा, आपको ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच कौन से बिंदु पर चेक करनी है? x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है सर, सांतत्य की जांच करनी है तो पहला जो पॉइंट हम हमेशा ही निकालते हैं वो इसकी कौन सी सीमा निकालते हैं सर? बाईं सीमा निकालते हैं। कौन सी सीमा? बाईं सीमा। ध्यान दें आराम से, है ना। बाईं सीमा के लिए, सबके लिए फॉर्मेट सबको पता है कि सर बाईं सीमा के लिए आपको यहां लिखना है लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पे निकाल रहे हो, 2 पे निकाल रहे हो, उसके ऊपर एक छोटा सा माइनस का चिन्ह और यहां एपेक्स। क्या बात सही कह रहा हूं? कुछ भी चेंजेस है क्या कोई भी सवाल में कल की तरह में? बाईं सीमा का मतलब लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पे निकाल रहे हो उसके ऊपर छोटा सा माइनस और एपेक्स। अब यहां से एक वैल्यू चेंजेस होती है जो आपको ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखनी है लिमिट, ये जो x है वो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा और यहां फलन में 2 तो 2 ही रहेगा और माइनस h। जिस बिंदु पे आप चेक कर रहे हो, यहां h टेंस टू 0 होने के बाद यहां हमेशा 2 माइनस h हो जाएगा। आप 1 पे चेक करेंगे तो 1 माइनस h हो जाएगा, 0 पे चेक करेंगे तो 0 माइनस h हो जाएगा, -1 पे चेक करेंगे तो -1 माइनस h हो जाएगा। हमें तो इस बिंदु को चेंज करना। -3 पे चेक करेंगे तो -3 माइनस h हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब यहां से जो सवाल है ना, ढंग के शुरू हो जाएंगे आपके लिए। अब मैं कुछ लिखता हूं साइड में, क्योंकि मुझे फलन को लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब x बराबर 2 माइनस h, तो एपेक्स बराबर, भाई अगर फलन में x की जगह क्या रख दिया आपने? 2 माइनस h, तो फलन कौन सा आएगा? आप ये सोचें 2 माइनस h, तो 2 में से कुछ घट रहा है या जुड़ रहा है? तो 2 में से कुछ घट रहा है, तो जब 2 से कुछ घटेगा तो 2 से पीछे ही तो जाएगा। 2 से छोटा मान, किससे छोटा मान? 2 से छोटा मान। 2 से छोटा कौन कह रहा है? ये तो देखो 2 से बड़ा मान है। आप सोचें यहां पर, देखो ये कह रहा है 2 या 2 से छोटा मान, इसका मतलब फलन कौन सा काम आएगा? 2x प्लस में कितना? 3। क्या बात समझ में आई प्रत्येक विद्यार्थी को? तो ये यहां आएगा 2x प्लस का 3। बोलो सर, 2 से छोटे मान के लिए ही तो कह रहा है, 2 या 2 से छोटे मान। काफी बच्चों को ये रहता है सर आप फलन का मान नहीं निकाल रहे हो, तो एक ही बात है। देखो यहाँ अगर आप x बराबर 2 पर निकालोगे तो फलन वही काम आ रहा है, वो बाईं सीमा और दाईं सीमा में कभी ना कभी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, जहां बाईं सीमा और दाईं सीमा में एडजस्ट नहीं होगा वहां हम अपने आप निकाल देंगे, टेंशन लो मत आप लोग। ठीक है, अभी तो आप फॉर्मेट पर ध्यान दें। 2 से छोटे मान के लिए देखो, ये मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटे के लिए फलन हो गया 2x प्लस 3। अब मान रखो, अब ध्यान देना, देखो क्या आ रहा है? x की जगह क्या आ गया? 2 माइनस h। तो देखो इसमें 2 की जगह 2 रहेगा और x की जगह आ जाएगा 2 माइनस h और प्लस में कितना? 3। इस बात को ध्यान रखना। देखो इस 2 की जगह 2 है
और ये x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ गया 2 माइनस एच और प्लस का 3। अब h का मान रख दो, h का मान रखोगे तो ये बनेगा 2 माइनस एच का मान 0 और प्लस का 3। क्या साहब ये 4 प्लस 3 है क्या? बिल्कुल। देखो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करो 4। तो इसकी जो बाईं सीमा है, कौन सी सीमा? बाईं सीमा वो कितनी आ गई है? 7 आ गई। बोलो कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? कोई नहीं। आपने x की जगह 2 माइनस एच रखा, ठीक है। फिर h का मान, अब ज़्यादातर बच्चों की ये रहेगा सर मैं पहले गुणा करवाऊँ क्या? नहीं, फॉर्मेट आने के बाद सीधा h का मान रखो, उत्तर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फालतू चेंजेस नहीं सोचें दिमाग में। मैं चाहता हूँ पैटर्न आपके एक सेम बना रहे, एक ही पैटर्न पे पूरा 5.1 को खत्म करना अपना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है सर। एक सीमा तो निकल गई, बिल्कुल निकल गई। अब दूसरी पैटर्न, दूसरी सीमा हम निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा? दाईं सीमा। अब जब इसकी दाईं सीमा निकलेगी तो दाईं सीमा के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और fx। भाई दाईं सीमा के लिए प्लस आता है, ऊपर ध्यान रखना, और बाईं सीमा के लिए माइनस। तो ये आपके पास आएगा लिमिट, और यहाँ से चेंज होगा h टेंस टू 0 और f, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एच। देखो ऊपर माइनस है तो यहाँ 2 माइनस एच हो गया, ऊपर प्लस है तो यहाँ 2 प्लस एच हो गया, ठीक है सर। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब थोड़ा ध्यान दें, फलन कौन सा लेना ये डिसाइड करना बहुत जरूरी। आप लिखेंगे जब x बराबर 2 प्लस एच तो fx बराबर 2 प्लस एच। 2 में कुछ भी जोड़ोगे, 2 से छोटा मान या बड़ा मान, आपको सर 2 से बड़ा मान, 2 प्लस एच का मतलब 2 से बड़ा मान। क्या 2 से बड़े मान के लिए ये नहीं कह रहा है कि 2 से बड़े मान के लिए कह रहा है? तो फलन कौन सा काम आया? 2x माइनस 3। तो यहाँ फलन आपका काम आया 2x माइनस का 3, ठीक है, बिल्कुल। अब मान रखो, तो देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, आगे क्या x की जगह पूरा ये मान, तो x की जगह आ जाएगा 2 प्लस एच और माइनस का 3। वैल्यू रख दो h की, तो 2, ये 2 प्लस एच की जगह 0 माइनस 3, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 माइनस 3। इसका मतलब ये जो इसकी दाईं सीमा है, ये कौन सी सीमा? दाईं सीमा, वो कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब यहाँ फलन सतत तो नहीं है, फलन सतत नहीं है। इसका मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? आप लिखोगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, और जब जब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं होती, फलन संतत नहीं होता है, इसका मतलब वहां सातत्य का बिंदु नहीं है, तो वहां 100% है कि वहां असातत्य का बिंदु आपको मिलना ही मिलना है। बात आ गई समझ में? तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर, फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर असातत्य का बिंदु है। तो कोई पूछे कि इस फलन में असातत्य का बिंदु कौन सा है, तो वो है x बराबर 2 पर असातत्य का क्या है? बिंदु है। बात आ गई समझ में? क्या किया? सेम फॉर्मेट एज इट इज, कल जो हमने सीखा, जो हमने एग्जाम्पल में सीखा, जो हमने मेथड में सीखा, जो हमने लैंग्वेज में सीखा। मैंने आपको बोला था मैं आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं रखने दूंगा, आपको लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगी। हाँ, लैंग्वेज जहाँ पढ़ानी, जैसे अवकलन 5.2 से लेकर 5.7 तक भारी भरकम शानदार से सवाल आ रखे, उसमें मैं अपने आप करवा दूँ। ये सवाल उसके बाद रिपीट होंगे ही नहीं, विविध में भी नहीं है इनके सवाल, विविध में एक भी सवाल नहीं इसका। आप तो 5.1 तक ये 54 जो सवाल हैं, 34 सवाल और 20 उदाहरण, ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से 1 का 2 सवाल तो पक्का आएगा, 1 नंबर का या 3 नंबर का, 2 नंबर का, जो भी बनेगा। फॉर्मेट ये क्या? बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं, इसका मतलब x बराबर 2 पर संतत नहीं है। अब संतत नहीं है इसका मतलब असंतत है, और असंतत फलन है, इसका मतलब यहाँ असातत्य का बिंदु है। आपने लिख दिया अर्थात x बराबर 2 पर असातत्य का बिंदु। आपसे असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 2, इस छठे सवाल में जो फलन आपको दे रखे हैं उसमें x बराबर 2 पर क्या है? असातत्य का बिंदु है। उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिखाई दे रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई रिग्रेट, कोई दिमाग में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया। हाँ, ये जरूर है 2 माइनस एच
तो ये क्यों लिया ये आपको समझना आना चाहिए कि 2 से छोटी वैल्यू के लिए, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए फलन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ है 2 + h, तो 2 से बड़े मान के लिए, तो 2 से बड़े मान के लिए देखो x का मान 2 से बड़ा, तो फलन ये लेना चाहिए। और x की जगह जो वैल्यू है वो रखी, x की जगह हमारे पास 2 + h है, तो 2 की जगह 2 रखा, x की जगह हमने रख दिया 2 + h बाकी से। अब h का मान 0 पुट किया, कैलकुलेशन की 1 आ गया, उधर 7 आया। बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं हो, जब बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं होती तो फलन होता है आपका असंतत, यानी आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया x बराबर 2 पर असंतति का बिंदु। एक बार आप ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एपेक्स है, यहाँ एक मापांक दे रखा है। इस मापांक को आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल जब मापांक हो तो उसको 2 भागों में आप डिवाइड कर दें, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। यहाँ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने बिंदुओं पर सांतत्य की जांच करनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना कि यहाँ इस सवाल में या आगे जो सवाल आएंगे कितने बिंदुओं पर जांच करनी है, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला। क्यों? जांच करनी बहुत जरूरी है। अब जांच क्यों करनी है, देखो आगे सवाल ऐसे आएंगे, तो पहले कम से कम आप किसी बिंदु पर चेक कर रहे हो तो उससे छोटा मान बड़ा मान दोनों ही चाहिए ना। जैसे आपको 2 - h बोला जाएगा तो आप 2 से छोटे मान के लिए जाओगे, 2 + h बोला जाएगा तो आप 2 से बड़े मान के लिए बोले जाओगे। तो ध्यान रखना क्या बोला इसने, एक तो बिंदु दिया देखो -3 और एक +3, इसका मतलब 2 बिंदु पे चेक करना, एक तो -3 पे चेक करना, एक करना +3 पे, सांतत्य की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले ये देखो दोनों बिंदु पर उसकी जांच है या नहीं। -3 से छोटे मान के लिए फलन है हमारे पास, बिल्कुल है। -3 से बड़े मान के लिए भी है, बिल्कुल है। -3 से बड़ा कह रहा ना ये। 3 से छोटे मान के लिए भी फलन है, बिल्कुल है। और 3 से बड़े मान के लिए फलन है। इसका मतलब मैं 3 + h, 3 - h, -3 - h, -3 + h सब बिंदुओं पे मैं निकाल सकता हूं। वो फलन का मान होना चाहिए। आगे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कल की क्लास में या आज की क्लास में करवाऊंगा। कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सेम ऐसा ही सांतत्य वाला है। वहां आपको 3 बिंदु दे रखे होंगे, 0, 1, 3 और 10, लेकिन वहां 4 बिंदु कितने दे रखे हैं, 4, लेकिन वहां हम जांच 2 पे कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले यहां डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बिंदु वहां है या नहीं, मौजूद है या नहीं। चलो सर ये हो गया, बिल्कुल। अब ध्यान देना साहब, पहले तो केस नंबर फर्स्ट, x बराबर -3 पर सांतत्य की जांच। ठीक है साहब, बिल्कुल चेक करते हैं इसकी। पहले कौन सी सीमा चेक करनी होती, बाईं सीमा चेक करनी होती, बिल्कुल। तो आप चेक करेंगे इसकी बाईं सीमा। इधर ध्यान दें, बाईं सीमा के लिए आपको सबको फॉर्मेट पता होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू, किस पे बिंदु पे चेक कर रहे हो, आपको सर -3 पे कर रहे हैं, तो -3 के ऊपर माइनस, ये -3 पे चेक कर रहे हैं, ये माइनस किस लिए आया, इस बाईं सीमा के लिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा एपेक्स। अब आपके पास ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन 0 की ओर अग्रसर हो गया f, जिस बिंदु पे निकालो उस बिंदु को लिखो और -h हो जाएगा। इस बार ये -3 तो फलन वाला बिंदु है, ध्यान रखना, -3 -h। ठीक है सर, ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मेन डिसाइड आपको ये करना है कि मुझे फलन कौन सा लेना पड़ेगा। इतने फलन मुझे दे रखे हैं, 3 फलन है मेरे पास, कौन सा बिंदु मेरे लिए सही साबित होगा। आप लिखेंगे जब x का मान है -3 -h, तो आपको एपेक्स डिसाइड करना ही पड़ेगा कि मुझे एपेक्स कौन सा लेना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जब x का मान -3 -h है तो एपेक्स क्या होगा। -3 में से कुछ भी माइनस करोगे, -3 से छोटा मान या बड़ा मान, -3 से छोटा मान, ध्यान रखना, -3 से छोटा मान। और -3 से छोटे मान के लिए आप थोड़ा डिसाइड करें। ये देखो -3 से छोटे मान के लिए कह रहा है, इसका मतलब फलन कौन सा काम में लेना पड़ेगा, ये वाला, यानी कि फलन आएगा आपके पास मापांक ऑफ x और प्लस में 3। सही ख्याल आप लोगों को, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान देना, लेकिन x की जगह ये मान रखना है ना, तो देखो मापांक लगेगा -3 -h, x की जगह दिया आ गया, और प्लस में कितना 3। अब ध्यान दें, अब मान रख दें -3, h का मान -0 और प्लस का कितना 3।
तो ये बचेगा -3 का मापांक प्लस का 3। क्या ये 3 + 3 नहीं है क्या? कोई भी वैल्यू मापांक से बाहर आने पर प्लस की बन जाती है। ये शायद आपको सबको पता होना चाहिए, 11th क्लास का टॉपिक है। तो ठीक है, तो यहां से मैं यहां लिख सकता हूं इसकी जो बाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा आएगी आपके पास? इसकी जो इसकी बाईं सीमा आएगी वो 6 आएगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? बोलो सर, क्या इसकी बाईं सीमा ये आने वाली है क्या? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या बोला? डिसाइड किया -3 -h के लिए फलन का डिसाइड, -3 से छोटे मान के लिए, -3 से छोटे मान के लिए ये आया। तो x की जगह क्या है? x की जगह है -3 - h प्लस का 3, -3 h की जगह 0, -3 में से 0 जाता है, -3 बचता है। लेकिन मापांक के अंदर -3 बाहर आने पर किसका बन जाता है? प्लस का 3। 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। मुझे नहीं लगता बाईं सीमा में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा, इसकी दाईं सीमा, कौन सी सीमा निकालनी? इसकी दाईं सीमा आपको निकालनी। तो दाईं सीमा के लिए फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू -3 पे चेक कर रहे हो, और दाईं सीमा के लिए ऊपर प्लस, और ये बन जाएगा f(x). तो यहां पर आएगा आपके पास लिमिट h 0 की ओर अग्रसर हो गया, f -3 लिखो, अब ऊपर प्लस है, यहाँ प्लस, और यहाँ आ जाएगा h। यहाँ देखो ऊपर माइनस था तो बीच में माइनस लगे, बिंदु वही लिया मैंने, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये लिया, अब डिसाइड आपको करना है कि बिंदु कौन सा लेना। आप लिखेंगे जब फलन कौन सा लेना, जब x बराबर -3 + h, तो f(x) बराबर -3 में कुछ भी जोड़ोगे ना तो -3 से बड़ा मान आएगा। आप ये सोचें, ये तो कंफर्म है ना, -3 बड़ा होता है -4 से, बिल्कुल। क्यों? माइनस वाली संख्या जैसे 0 की ओर बढ़ती जाती है ना, वैसे संख्या बड़ी होती जाती है। आपने सपोज दैट h की वैल्यू 0 1 रख दी, तो -3 से तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? बड़ी आ जाएगी ना, वो -2 की तरफ आ जाएगी। -2 बड़ा होता है -3 से बड़ा। -3 से बड़े मान के लिए ये नहीं कह रहा है कि ये देखो ये फॉर्मेट -3 से x बड़ा, तो फलन कौन सा? -2x। फलन कौन सा? -2x। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की को आपको ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए ये क्यों आया -3 से बड़े मान के लिए। -3 में से कुछ भी घटाओगे ना, -3 से बड़ा मान जोड़ोगे, घटाने पर माइनस, देखो उल्टा होता है, प्लस वाली संख्या में घटाते हो छोटा बढ़ जाता है, जोड़ते हो बड़ा बन जाता है। इसमें -3 में जोड़ोगे तो वो -3 से बड़ा बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो -2 की जगह तो -2 है ही बिल्कुल, और x की जगह क्या है? -3 और प्लस का h, ये आपके पास वैल्यू पुट कर दो। -2 है, -3 और h का मान कितना? 0। क्या ये प्लस का 6 ही मान देगा कि ये चलो एक पॉइंट लिख देता हूँ, -2 -3। बोलो सर, दाईं सीमा, दाईं सीमा हो गया प्लस का 6, -3 को -2 से गुणा करोगे प्लस का 6। इस बार सेम आ गया कि बिल्कुल सेम आ गया। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा किसके बराबर है? बाईं सीमा किसके बराबर है? दाईं सीमा के। अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है आप लोगों को, नहीं है ना? समस्या तो देखो होनी ही नहीं चाहिए। दो बिंदु डिसाइड किए, पहले x बराबर -3 पर संततता की जांच कर ली, बिल्कुल कर ली, 6 और 6 आ गया। बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर हो गई, फलन x बराबर -3 पर संतत है, अर्थात ऐसा अगर संतत है तो सांतत्य का बिंदु असंतत्य का बिंदु तोड़िए, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। इस फलन में x बराबर -3 पे असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आपको फलन डिसाइड करने पड़ेंगे कौन से लेने और कौन से नहीं लेने। अब इसमें भी एक काम और करना, x बराबर 3 पे भी क्या करना, आपको जांच करनी,
एक बार आप आराम से देखो, कोई समस्या तो मुझे तो नहीं लगती कोई समस्या है। और समस्या हो ना तो आपको मोबाइल नंबर मैंने दे रखे हैं, आप डायरेक्ट कॉल करें या मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसमें टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। अब x बराबर 3 पे चेक करना है, तो x बराबर 3 पे भी आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। दो दो वैल्यू है, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा किस पे चेक करूं किस पे नहीं। मैं जब 14 सवाल करवाऊंगा ना, आपको यहाँ कनेक्शन होना जाना चाहिए, अरे वहाँ 4 बिंदु है 2 ही क्यों लिए, क्योंकि रीजन दे दूंगा मैं आपको वहाँ पर, टेंशन मत लो वो लोग, ठीक है। ये सेम फॉर्मेट चला है, मैंने कोई भी चेंजेस किया नहीं। थोड़ा मापांक का ध्यान रखना, मापांक की वजह से -3 + 3 में चेंज हो गया। अगर मापांक नहीं होता ना तो ये 3 वैल्यू दे देता, -3 + का 3 0 हो जाता, फिर तो ऐसा अंत्य का बिंदु आ जाता। एक बार आप ये देखो। अब इसका ना x बराबर इस पर इसको चेक कर लेते हैं, चलो है ना। बाकी जो जो चीज़ें मैं मिटा देता हूँ फालतू, वैसे भी वैल्यू रखने से तो मतलब है नहीं, सारा काम तो सेम ही करना है, तो फिर हल्का फुल्का मिटा देता हूँ। बाईं सीमार दाईं सीमार बार बार लिखने से फायदा नहीं है। ध्यान दें साहब इधर, शायद ये तो केस नंबर 2 बन गया और ये बन गया x बराबर 3 पर सातत्य की जांच, ठीक है सर। बाईं सीमा में आ जाओ। बाईं सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और ये बन जाएगा fx। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है सर। अब ध्यान दें, जब x बराबर 3 माइनस h तो fx का मान, अब थोड़ा ध्यान रखें, आप 3 में से कुछ भी घटाएंगे 3 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा। आप कहेंगे सर 3 से छोटा मान आएगा, वो भी +3 से है ना, तो क्या ये 3 से छोटे मान के लिए नहीं कह रहा है क्या? क्या ये कंडीशन 3 से छोटे मान के लिए है क्या? 3 से छोटे मान के लिए कौन सा फलन? -2x। कौन सा फलन? -2x। बोलो सर, कुछ दिक्कत हो तो बोलो, मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। ये फलन 3 से छोटे मान के लिए, 3 से छोटे मान के लिए ये कह रहा है -2x। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो -2 की जगह तो -2 ही रहेगा और x की जगह आ जाएगा 3 माइनस h। इस बात को ध्यान रखना। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो -2 है, 3 माइनस h की वैल्यू 0। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ इसकी जो बाईं सीमा आएगी साहब, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, वो -6 आएगी। एक बार आप नज़र दौड़ा लो, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 को -2 से गुणा करोगे, -6 ही उत्तर देना, ठीक है। तो ये तो आगे इसकी बाईं सीमा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आपको, नॉर्मल सा काम है। अब आ जाओ दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ आ जाएगा fx। तो वैल्यू आपके पास बनेगी यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f और प्लस है तो इसका मतलब 3 + h। ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 + h के लिए आपको फलन सोचना पड़ेगा। ध्यान से सुने सर, आप लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब x बराबर आपने 3 + h लिया तो आपको फलन भी तो सोचना पड़ेगा। 3 + h का मतलब 3 से बड़ा मान, 3 या 3 से बड़े मान के लिए ये दे रहा है। और फलन कौन सा आ जाएगा? 6x + 2। फलन कौन सा आ जाएगा? 6x + 2। बोलो सर, कोई है समस्या आपको इसमें? 6x + 2 ही तो आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसके बाद ध्यान देना, अब फलन रखो तो देखो 6 की जगह 6 और x की जगह 3 + h और प्लस में कितना है? 2 है। इस बात को आप ध्यान रखें। वैल्यू पुट कर दें, 6 हो गया, x 3 की जगह 3, h की जगह 0 और प्लस में कितना? 2। ये हो जाएगा 18 प्लस में 2। जब आप इसकी दाईं सीमा चेक करेंगे, कौन सी सीमा चेक करेंगे? दाईं सीमा। तो दाईं सीमा में आपको उत्तर देना पड़ेगा 20, क्योंकि 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसकी दाईं सीमा है वो 20 आई, इधर 6 -6 है, इधर 20 है। इसका मतलब उत्तर बराबर तो नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि बाईं सीमा, कौन सी सीमा? बाईं सीमा इसके बराबर नहीं है। कौन सी सीमा के? दाईं सीमा के। इसका मतलब फलन संतत नहीं है, और संतत नहीं है तो ऐसा अंत्य का बिंदु है। तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है।
संतत नहीं है, सॉरी संतत नहीं है ना, क्योंकि बराबर नहीं है, तो संतत नहीं है। अर्थात x बराबर 3 पर असांतत्य का बिंदु है, 3 पर असांतत्य का बिंदु है। बोलो सर, है कोई आपको ऐसी समस्या जो नई चीज लगी हो? साहब आपने ये की हो, एक नई चीज लिखी असांतत्य का बिंदु, संतत है तो कोई असांतत्य का बिंदु नहीं है, असंतत है यानी संतत नहीं है, इसका मतलब असांतत्य का पक्का बिंदु आएगा वहां पर। उम्मीद है फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। दोनों हमने चेक कर लिए, x बराबर 3 पर भी चेक कर लिए, x बराबर -3 पे भी चेक कर लिए। पहले डिसाइड करना पड़ेगा किस पे चेक करना है, वो उस बड़े मान और छोटे मान के लिए वहाँ वैल्यू है या नहीं, उस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो फिर आप सोच भी नहीं सकते वो फलन लोगे कहाँ से। जैसे 14वां सवाल आएगा ना, आपको मजा आएगा उसमें करने के लिए, कि कल की जो क्लास होगी उसमें आपको लगेगा कि अरे ये क्यों लिया, आपको वहाँ डिसाइड खुद ही हो जाएगा, अरे इसलिए सर ने ये लिया। टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन 12 तक हैं, तो उसमें एक फलन ये चेक करने वाला, 2 वाले इतने ही हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तब तक एक बार आप आराम से यहाँ देखो। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको 2 फलन दे रखे हैं, एक दे रखा x नॉट इक्वल टू 0 और एक x बराबर 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 मान के लिए नहीं, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा नजर आए, तो जब भी आपको ऐसा नजर आए तो ध्यान रखना, आप चाहे उसकी बाईं सीमा निकालेंगे चाहे आपको दाईं सीमा निकालेंगे, दोनों के लिए आपको फलन यही मानना है। क्यों? ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर तो फलन क्या 0, बाकी आप कुछ भी लो, चाहे 0 से बड़ा मान लो चाहे 0 से छोटा मान लो, उसके लिए हर बार आपको x 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों के लिए फलन कौन सा काम में लेना, आपको ऊपर वाला काम में लेना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसा नजर है x बराबर 0 पे फलन का मान 0 हो जाएगा, लेकिन सीमा का मान निकालने के लिए आपको ये दोनों लेने पड़ेगा। बाईं सीमा के लिए भी आपको मापांक ऑफ x बटा x लेना पड़ेगा और दाईं सीमा के लिए भी आपको मापांक ऑफ x बटा x लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ बातें हैं जो 11वीं क्लास की आने वाली, जिनका आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं x बराबर 0 पर, तो आप लिखेंगे पहले x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, यही करना होता है हर बार आपको, बिल्कुल साहब। अब ये करना है तो ध्यान दे, करना क्या है आपको, सातत्य की जांच आपको करनी है। तो सातत्य की जांच के लिए पहला पॉइंट होता है इसकी बाईं सीमा। कौन सी सीमा होती है? इसकी बाईं सीमा। तो हम निकालेंगे इसकी बाईं सीमा, और बाईं सीमा के लिए फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट रहेगा। कुछ 11वीं की बातें हैं जो यहाँ आने वाली, आप ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी जो आपको लेनी नहीं है, 0 माइनस और ये बन जाएगा एपेक्स। तो यहां से आपके पास बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और f के अंदर बन जाएगा 0 माइनस h। और मैंने फलन लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? मैंने अभी आपको बोला था चाहे बाईं सीमा लो चाहे दाईं सीमा, जब भी ये चीज आएगी तो ये दोनों के लिए है, बाईं तथा दाईं सीमा। इस बात को ध्यान रखना, जब भी नॉट इक्वल्स का साइन आ जाएगा वहां पर आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों यही सोचनी है, बिना किसी दिमाग लगाए कि आपको क्यों सोचना है। ये आप सोच लें, क्योंकि वो कह रहा है छोटे मान बड़े, केवल x बराबर 0 पे ये फलन है, बाकी आप कुछ भी लो दुनिया की कोई भी वैल्यू 0 में, 0 से बड़ी 0 से छोटी, केवल 0 पे 0 है, बाकी 0 से बड़े और 0 से छोटे मान के लिए सबके लिए आपको ऊपर वाला फलन लेना, ठीक है सर। इधर ध्यान देना, तो फलन तो यही काम आएगा। तो देखो यहाँ तो पहले मापांक है और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h बटा में, और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h। अब आपको अगर 11वीं क्लास में सीमा और अवकलज थोड़ा सा चैप्टर आता है तो यहाँ आप सीधा h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ऐसा क्यों? अगर आपने 0 पुट कर दिया तो 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो 0 बटा 0 बनेगा, और 0 बटा 0 किसी भी सीमा में अपरिभाषित रूप बोला जाता है। आपने खूब सारे अपरिभाषित रूप पढ़े थे कि ये अपरिभाषित रूप होता है। यहाँ आप कभी भी ध्यान रखना, ऐसा काम मत करना। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या? आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h जाएगा तो माइनस का h बचेगा मापांक में, और बटा में क्या आएगा? माइनस का h। पक्की बात है? अरे पक्की बात है क्या ये? बिल्कुल। अब भी h नहीं रखना 0, अभी भी आप ध्यान रखना मत रखना 0। तो दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? दूसरी वैल्यू यहां से बनेगी, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास लिमिट, ये बनेगा h टेंस टू 0।
अब देखो मापांक से जब माइनस एच बाहर आएगा तो एच बनेगा और बटा में है माइनस एच, अब भी जीरो नहीं रखना, ध्यान रखना। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्या ये माइनस एक है क्या? बिल्कुल, एच बटा माइनस एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, माइनस एक। आप जीरो नहीं रख सकते, इस बार आपके हाथ में नहीं। जीरो बटा जीरो, यहां जीरो बटा जीरो अपरिभाषित रूप है, जीरो बटा जीरो यहां पर भी अपरिभाषित रूप है, जीरो बटा जीरो अपरिभाषित रूप है। अगर अब मैं इसकी बाईं सीमा की बात करूं, कौन सी सीमा की बात करूं? बाईं सीमा की। तो h मेरे पास है ही नहीं तो रखूंगा क्या? तो मेरे पास ये जो बाईं सीमा आई है इस फलन की वो कितनी आ गई है? माइनस एक। बात समझ में आई या नहीं आई? ये कभी भी ध्यान रखना, जीरो बट्टा जीरो में साइड में लिख देता हूं। आप h का मान इसीलिए जीरो नहीं लिख सकते, अगर आपने जीरो बट्टा जीरो कर दिया तो ये आपका नॉट डिफाइंड होता है भाई। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड समझते हो ना? अपरिभाषित हो जाता है। आपको कभी भी किसी फलन को अपरिभाषित नहीं करना। अरे फलन परिभाषित है, फलन ही आपने अपरिभाषित कर दिया तो फिर फलन गलत हो गया ना। फलन तो परिभाषित लिखा है, जब निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है, फलन परिभाषित है, आप उसको अपरिभाषित कभी नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको अपनाना, जब भी अनिर्धारित रूप वाला, अनिर्धारित रूप, अपरिभाषित रूप, नॉट डिफाइंड वाला रूप बने, ध्यान रखना। दूसरी बात हमें इसकी चेक करनी है दाईं सीमा। वापिस कह रहा हूं, कभी भी ये काम मत करना जीरो रखने वाला। 11th में खूब बार आपने लिमिट के सवाल किए होंगे, वहां आपने रूल पढ़े होंगे। तो दाईं सीमा के लिए आपको हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो यहां मान आपके पास निकलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h हो जाएगा एफ में क्या हो जाएगा? जीरो प्लस h। अब जीरो प्लस एच हो या जीरो माइनस एच, दोनों के लिए आपको यही लेना। तो वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जगह आ जाएगा जीरो प्लस एच। मापांक के अंदर नीचे आ जाएगा जीरो प्लस एच। वापिस आपको जीरो नहीं रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो आप रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच बटा एच बन जाएगा भाई, क्योंकि देखो जीरो में से h जाएगा तो मापांक ऑफ h बनेगा, मापांक ऑफ h को बाहर निकालो h ही बनेगा। माइनस वाली संख्या को मापांक प्लस बना देता, प्लस वाली को माइनस नहीं बनाता, इस बात को ध्यान रखना। ये h है। अब भी वैल्यू जीरो नहीं रखनी है आपको, तो आप रखेंगे सर लिमिट h टेंस टू जीरो, h बटा h कितना हो गया? एक। तो इसकी जो दाईं सीमा निकल कर आई है, कौन सी सीमा? दाईं सीमा, वो कितनी आई है? एक आई। कितनी आई? एक। इधर माइनस एक, उधर एक, इसका मतलब बराबर तो नहीं है, तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत नहीं है, अर्थात x बराबर जीरो पर असंतत्य का बिंदु है, असंतत्य का। बोलो सर, है मेरे शेर और शेरनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत? आप समझे? देखो क्या क्या, जब भी नॉट इक्वल्स का साइन आएगा जिस भी वैल्यू पे चेक करना, आप गांठ बांध ले, अपने दिमाग में रख ले, कहीं पॉइंट लिख लें, कहीं नोट लगा के लिख लें, किताब में लिख लें, कहीं लिख लें, अपने दिमाग में लिख लें। जहां पर भी नॉट इक्वल्स का साइन आएगा वो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना। वो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस बात को ध्यान। इसका मतलब फलन तो दोनों में यही काम लेना। गलती ये हो जाती है कि जीरो माइनस एच के लिए आपने फलन वो लिया, जीरो माइनस एच का मापांक अपॉन जीरो माइनस एच। बच्चे जल्दबाजी में एच की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, और जीरो बटा जीरो अपरिभाषित रूप होता है। लिमिट के अंदर जीरो बटा जीरो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फलन को बोला है निम्न प्रकार से परिभाषित है। आप उसको जीरो बटा जीरो करके उसको अगर आपने अपरिभाषित बना दिया तो फिर आपने सवाल को गलत बोल दिया ना। जो सवाल जिस लाइन पे जा रहा है आप तो उसकी लाइन चेंज कर रहे हो। सवाल इस तरफ जा रहा है, आप कह रहे हो सवाल इस तरफ जाओ, नहीं जाना है। सवाल परिभाषित, जैसे आपने परी में संख्या पढ़ी 10वीं और 9th क्लास के अंदर, तो वहां बोला था कि क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कभी क्यू का मान जीरो हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर बट्टा में क्यू का मान जीरो आ गया तो ऊपर जीरो भले ही हो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जब जब नीचे जीरो आया है, जब जब कुछ वैल्यू ऐसी आई है जहां अपरिभाषित फलन बन रहा है, आपने फलन वगैरह फंक्शंस वगैरह पढ़ रखे होंगे 11th क्लास के अंदर, उस हिसाब से वैल्यू गलत हो जाती।
और वैल्यू गलत हो जाती फिर आप वैल्यू नहीं रख सकते। इसका मतलब वैल्यू को आपको कट करना सीखना पड़ेगा, आगे आएंगे ऐसे सवाल। तो ये देखो 0 में से माइनस एच जाएगा तो माइनस एच, अब मापांक से माइनस एच बाहर निकलता तो प्लस का एच बन जाता, और ये तो माइनस का एच है, और एच का एच में भाग माइनस एक बार जाएगा। अब 0 रखोगे तो एच है ही नहीं, तो रखोगे क्या, तो माइनस एक आ गया। दाई सीमा में भी एच बटा एच कभी भी 0 नहीं रखना है, 0 बटा 0 वापिस अपरिभाषित नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी, तो वापिस h बटा h एक होगी, अब h है ही नहीं तो एक। इसका मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, तो आपको संतत नहीं, और जब संतत नहीं है तो वह असंतत का बिंदु 100%। ठीक है, उम्मीद है 8वें सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहाँ से आ गया। ये सारी 11th क्लास की बातें मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली थी एक दिन। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप चीज़ें लिखते जाएं, आप कहाँ जीरो नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक दिन छप जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसको आराम से कर लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या कह रहा है आपको कि एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मापांक ऑफ एक्स, ये तब लेना जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, और माइनस एक कब लेना जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। वही काम आपको करना है सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बिंदु आपके पास है एक्स बराबर 0, तो आप लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर सातत्य की जांच, 0 पर सातत्य की जांच किस पे चेक करनी, x बराबर 0 पर आपको सातत्य की जांच करनी। ठीक है साहब, ध्यान देना इधर है ना। नंबर 1, कौन सी सीमा चेक करनी, इसकी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा हम चेक करने के लिए लगाएंगे लिमिट, क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जिस पे चेक कर रहे हैं उसके ऊपर बाईं सीमा, इसका मतलब उसके ऊपर माइनस लगाना। ठीक है, इधर ध्यान दें, जैसे आप माइनस लगाएंगे तो ये बनेगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और ये 0 माइनस h बन जाएगा। तो आपके पास आएगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना है ना, आपको लेना क्या उसके ऊपर गौर करना। जब x बराबर 0 माइनस एच, तो फलन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको दोनों फलन में से लेना कौन सा है। जब x की वैल्यू 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से छोटा मान। भाई 0 में से कुछ भी माइनस करो, 0 से छोटा मान आएगा। 0 से छोटा मान कौन है, 0 से छोटे मान के लिए ये कह रहा, देख लो भाई x 0 से छोटे मान के लिए वो कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो फलन का मान होगा वो होगा x बटा मापांक ऑफ x। इस बात को ध्यान रखें। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 0 माइनस एच, और अपॉन में मापांक है तो 0 माइनस एच। h की वैल्यू पुट करने की गलती ना करें, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुका हूँ, क्योंकि ये अपरिभाषित रूप हो जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन ये प्लस का h बनेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात सही कह रहा हूँ क्या मैं, अरे बोलो, क्योंकि ये तो देखो माइनस एच बनेगा, लेकिन ये माइनस का एच मापांक की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस का एच। अभी भी एच आपको 0 पुट नहीं करना है, तो आपके पास ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब आपके पास जो बाईं सीमा आएगी, अब एच है ही नहीं तो रखोगे क्या, तो सीधी सीधी बाईं सीमा जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, -1। कितनी आ जाएगी, -1। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या, आपको जब जब ये 0 रख तो सकते हो आप यहाँ h का मान, बट वहां स्थिति में आपको नहीं रखना जहां पर ये वैल्यू क्या बन जाए, अपरिभाषित बन जाए। अगर अपरिभाषित बना दिया ना, क्योंकि फलन ने बोला निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो ये फिर 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपके पास बाईं सीमा। अब निकालते हैं इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा। तो इसकी जो दाईं सीमा निकलेगी वो निकलेगी आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये बनेगा एफ एक्स। भाई बाईं सीमा के लिए जिस बिंदु पर चेक करो उसके लिए माइनस आता है, और दाईं सीमा के लिए प्लस आता है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना है ना, आप लिखेंगे जब x बराबर 0 प्लस एच, तो एफ एक्स का मान क्या आएगा। अब एक बात बताओ,
जीरो में कुछ भी वैल्यू प्लस करोगे, छोटी सी वैल्यू प्लस करो, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, और जीरो से बड़े के लिए ये कह रहा है, देखो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़े के लिए फलन का मान कितना हो जाएगा, -1। फलन का मान कितना हो जाएगा, -1। तो अब एक्स है ही नहीं रखोगे क्या, तो फलन सीधे आ जाएगा कितना, -1। तो आप एच का मान भी तो नहीं रख सकते, इसका मतलब इसकी जो दाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा, दाईं सीमा, वो कितनी आएगी, -1। दाईं सीमा कितनी आएगी, -1। बोलो साहब, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर। इसका मतलब फलन संतत है, संतत है इसका मतलब असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। सवाल ने स्पष्ट लिख कर रखा है, कौन सा बिंदु चाहिए आपको, असंतत्य का बिंदु चाहिए। ध्यान से सुने, आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असंतत्य का कोई नहीं। बोलिए सर, कोई भारी भरकम आपको काम लगा हो कि सर ऐसा काम जो समझ में नहीं आया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल सिंपल सा काम हम कर रहे हैं, सांत्यता की जांच कर रहे हैं, बाईं सीमा के लिए फॉर्मेट चल रहा है, ये फॉर्मेट चल रहा है। अब ये क्यों लिया, जीरो से छोटे मान के लिए फलन लेना, बाकी काम किया। या आप एच का मान जीरो रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर क्या बन जाएगा, अनिर्धारित रूप बन जाएगा, अपरिभाषित रूप बन जाएगा, जो हमें नहीं बनाना। ठीक है, सब कैलकुलेशन करते गए, -1 है। अब -1 बचा है, तो अब एच है ही नहीं, रखोगे क्या, तो सीधा बाईं सीमा कितनी आ गया, -1 आ गया। दाईं सीमा के लिए 0 + h, जीरो से बड़े मान की बात, जीरो से बड़े मान के बाद मतलब -1, ये करते गए, -1 आ गया। बाईं सीमा और दाईं सीमा, अरे बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है ना बेटा, बाईं सीमा और दाईं सीमा आपके एकदम बराबर है, गलती होगी। बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर, इसका मतलब फलन x बराबर 0 संतत है। संतत है इसका मतलब सांतत्य का बिंदु, असंतत्य का बिंदु नहीं है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई सवाल में आपको मैंने कोई भी पैटर्न चेंज किया। हम सवाल संख्या 6 से लेकर 12 तक करेंगे। आप 6 से 12 तक छोड़ो, मैं जब तक 30 सवाल नहीं करवाऊंगा। हाँ, 31 से लेकर 34 तक वो GX और HX वाले आएंगे, उनका पैटर्न है वो तो, बट मैं 30 सवाल तक आपकी एक लाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम ऐसा काम करूंगा। हर बार ऐसा फलन लिखूंगा, 2 वैल्यू दे रखी होगी, बड़े के लिए छोटे के लिए, बड़े के लिए छोटे के लिए। वो आपको पहचान करनी है कि आपको कौन से बड़े में कौन सा लेना, छोटे में कौन सा लेना। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 में भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आराम से इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एक बिंदु दे रखा है x बराबर 2 पे चेक करना है। 2 से छोटे मान के लिए ये फलन लेना है, 2 या 2 से बड़े मान के लिए फलन लेना है। आपको पैटर्न अप्लाई करना है, आराम से काम आपका हो जाएगा। ठीक है साहब, इधर ध्यान दें। आप लिखेंगे x बराबर 2 पर, ये इसका उत्तर है ना, आप लिखेंगे x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच, x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। वह सांतत्य की जांच करनी, इसका मतलब कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। पहले कौन सी सीमा, बाईं सीमा। कौन सी सीमा चाहिए आपको, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा कैसे निकलेगी, सबको पता होना चाहिए। बाईं सीमा के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx। भाई जिस बिंदु पर निकाल रहे हो बाईं सीमा के लिए माइनस आता है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन में ये बन जाता है 2 माइनस h। भाई जिस पे चाहिए उस पे 2 माइनस h, 3 माइनस h, 0 माइनस h, 1 माइनस h, -1 माइनस h, जिस पे चाहिए वो करना है। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये तो हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप लिखेंगे जब x बराबर 2 माइनस h तो fx बराबर, जब x का मान आपके पास 2 माइनस h है, इसका मतलब जब आप 2 में से कुछ भी घटाओगे, 2 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा। आप कहेंगे सर 2 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो 2 से छोटा मान आएगा। सोचो फलन 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए ये नहीं कह रहा है क्या, x की वैल्यू 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 से छोटी, इसका मतलब फलन कौन सा काम आएगा, फलन काम आएगा x² प्लस का 1।
क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सर, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ x की जगह ये है 2 माइनस एच, तो x की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। अब बच्चों के ज़्यादातर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप तो ये लिखेंगे 2 माइनस एच का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो क्या ये 4 प्लस 1 है क्या? बिल्कुल, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इसका मतलब इसकी जो ये बाईं सीमा निकल के आएगी आपके पास, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, वो साहब कितने निकल के आएगी? 4 और 1 5। मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए किसी बच्चे को। अरे बोलो, कोई समस्या है क्या? किसी प्रकार की कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा काम हमने कर दी जैसा हमने बोला था। ठीक है, दूसरी सीमा कौन सी चेक करेंगे? दूसरी सीमा चेक करेंगे इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा है आपके लिए? दाईं सीमा। दाईं सीमा का भी पैटर्न ही है, आपको पता ही है सबको। तो दाईं सीमा का जो पैटर्न है वो बनेगा लिमिट x टेंस टू 2 पे चेक कर रहे हो 2 प्लस और ये बन जाएगा fx। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 और f, ये बन जाएगा 2 प्लस h। ठीक है, ध्यान दें साहब इधर। अब 2 प्लस h है, इसका मतलब आपको दूसरी सीमा सोचनी पड़ेगी भाई, फलन कौन सा लेना? फलन तो दो है ना आपके पास, तो ये बनेगा। इस बात को ध्यान रखें कैसे लेना। आप लिखेंगे जब x बराबर 2 प्लस एच तो fx। अब 2 प्लस एच का मतलब होता है आपने 2 में कुछ भी प्लस किया, इसका मतलब 2 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा? आप कहेंगे सर 2 से तो बड़ा मान आएगा। तो 2 से बड़े के लिए ये फलन है, देखो ये सीमा कह रहा है, इसका मतलब फलन कौन सा काम आएगा? fx काम आएगा x प्लस कितना 1। कितना काम आएगा? x प्लस 1। तो x की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा, ये आएगा 2 प्लस एच और प्लस में कितना है 1। तो 2 प्लस h का मान 0 प्लस का 1। इसका मतलब इसकी जो दाईं सीमा निकल के आएगी, कौन सी सीमा? दाईं सीमा, वो आप कितनी कह सकते हो? 3 कह सकते हो। वो आप कितनी कह सकते हो? 3 कह सकते हो। बोलो साहब, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है क्या? नहीं, बाईं सीमा 5, दाईं सीमा कितनी? 3। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके? दाईं सीमा के। अतः क्या लिखेंगे? अतः फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर असांतत्य का बिंदु है। असांतत्य का बिंदु है। क्या ख्याल है मेरे शेर और शेरनियों को? कोई मुश्किल काम नहीं है, सेम पैटर्न चला रहे हैं। आपको केवल और केवल एक जगह दिक्कत आएगी जब ये फलन पहचानना है। तो फलन आपको लेस देन ग्रेटर देन छोटे और बड़े मान के लिए पहचानना, बाकी कोई समस्या नहीं। एक बार आप ये कर लें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। बराबर नहीं है इसलिए मतलब संतत नहीं है, संतत नहीं इसका मतलब असांतत्य का बिंदु पक्का है। देखो आप एक बार इसको, अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको 2 फलन दे रखे हैं। आपको ये फलन तब लेना जब आपके x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, या तो 2 या 2 से छोटी, मतलब 2 माइनस एच के लिए मान लो। और ये फलन कब लेना? जब आपकी वैल्यू 2 से क्या है? बड़ी। सेम काम करना, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ध्यान दें साहब इधर, उत्तर लिख रहा हूं इसका ना, आंसर आप लिखेंगे x बराबर 2 पर सातत्य की जांच। सातत्य की जांच। ध्यान देना साहब इधर। अब सातत्य की जांच करनी, इसका मतलब पहला पॉइंट ये आना चाहिए इसकी बाईं सीमा। कौन सी सीमा? बाईं सीमा। अब बाईं सीमा निकलेगी, सबको पता बाईं सीमा कैसे निकलती है। लिमिट x टेंस टू 2 और बाईं सीमा के लिए जिस बिंदु पे निकला उसके ऊपर माइनस, और ये बनेगा fx। लिमिट h टेंस टू 0 और f, ये बन जाएगा 2 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना सब है ना। आप लिखेंगे जब x की जगह आया 2 माइनस एच, भाई x की जगह क्या आया? 2 माइनस एच। तो अब आपको फलन डिसाइड करना, मेन जो काम है ना
अगर इस चैप्टर में आप मान के चलेंगे वो है फलन डिसाइड करना कि आपको 2 माइनस एच के लिए कौन सा लेना है, 2 प्लस एच के लिए। अगर आपने ये सीख लिया ना, इसका मतलब आपने 90% काम, 95% काम भी कर लिया, ज़्यादा मुश्किल कोई काम भी नहीं। अब 2 माइनस एच, अब ध्यान दें 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए देखो 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फलन, एक्स क्यूब माइनस 3। कौन सा फलन आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। वैल्यू रखें, एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच, तो ये बनेगा 2 माइनस एच का क्यूब माइनस का 3। वैल्यू रख दो एच की सीधी सीधी, तो 2 माइनस एच की जगह कितना 0 का होल क्यूब माइनस 3, तो ये बचेगा 8 माइनस 3। देखो 2 में से 0 जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3। इसकी जो आप बाईं सीमा निकालेंगे, कौन सी सीमा, बाईं सीमा, बाईं सीमा आपको जवाब देने वाली है 8। क्या ख्याल है साहब, देखो कोई समस्या है क्या, जो बोला उसने कर दिया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि a माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ऐसा कुछ नहीं, एच की वैल्यू पुट करो, बात खत्म। यहाँ एच की वैल्यू सीधी डायरेक्ट करने, वो 8 नंबर सवाल में वहाँ ए परिभाषित बन रहा था, वहाँ आपको पुट नहीं करनी, यहाँ तो सिंपल सा काम है। ये हमने कर दिया इसकी बाईं सीमा, दूसरी तरफ करते हैं इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए आप सबको पता है कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और ये आ जाएगा एफ एक्स, तो यहां से बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच, ठीक है, प्लस आ जाएगा। अब आपको सोचना है कि फलन कौन सा लेना है। मैं साइड में लिख रहा हूं, मैं हर बार लिखूंगा आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए कि काम गलत हो रहा है। जब x बराबर 2 प्लस एच, तो अब आपको फलन सोचना है। अब 2 प्लस एच का मतलब 2 से बड़ा मान, और 2 से बड़े मान के लिए ये कह रहा था देखो 2 से बड़ा, तो फलन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये मान आएगा, तो x की जगह आ जाएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना 1, वैल्यू रख दो h की, 2 प्लस एच की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये उत्तर देगा 4 प्लस 1। तो मैं 100% कन्फर्म हूँ इसकी जो दाईं सीमा होगी वो कितना जवाब देने वाली है मुझे, 5। क्या बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है किसके, दाईं सीमा के, और जब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर होती है फलन संतत होता है, असंतत होता है, संतत होता है। संतत होने का मतलब सांतत्य का बिंदु, हमें चाहिए असंतत्य का बिंदु, तो हम लिख देंगे असंतत्य का बिंदु है ही नहीं, ठीक है। आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। क्या ख्याल है भाई आप लोगों का, बोलो सर। एनी डाउट, कोई ऐसा काम जो नया लगा हो आपको कि आपने सर कुछ नया कर दिया। मैंने अगर लाइन भी चेंज की हो ना, आप अगर सवाल में देखोगे तो हर बार मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्लस के लिए, माइनस के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, बात खत्म। आपको केवल और केवल डिसाइड ये करना है, ये तो आपको अब 2 लाइनें तो हो जानी थी जिस पे कर रहे हो ये, इसमें भी 2। अब ये जब आप ये कर रहे हो ना, जब आपने x का मान 2 माइनस एच रखा है, तो मैंने ये क्यों लिया, और 2 प्लस एच के लिए मैंने ये क्यों लिया, मैंने ऊपर वाला नीचे वाला क्यों लिया। ये अगर आपको बात समझ में आ गई, आपकी 95% एक्सरसाइज 5.1 पूरी आपकी पकड़ है, आपको कोई हरा नहीं सकता इस प्रश्नावली के सवाल करने में। आप एक एक सवाल को खत्म कर दोगे, लड़ जाओगे उससे। बात आ गई समझ में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस। कोई नया काम नहीं किया मैंने, कोई भी। अगर किसी विद्यार्थी को ये लगता है सर ये काम नया हुआ है, बट इग्नोर करो उसको, इग्नोर। कोई टीचर भी आपको कह रहा है ऐसा करो, नहीं, इग्नोर। हमारे सर ने ये बताया तो ये बेनिफिट वाला, क्या दिक्कत है, ठीक है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इसमें 11 में भी। अब करते हैं
अब एक और बचा 6 से 12 तक। हमें 13 सवाल करने टोटल इस प्रश्नावली में, है ना। आज का जो लेक्चर है वो 13 सवालों तक है, ध्यान रखना ना। मैंने आपको जब शुरू हुआ तो बोला था 12 तक तो ये सवाल कह रहा है कि 13वें में एक और जांच करनी, कोई दिक्कत, संतत है संतत चेक करना है, नया कोई भी काम है ही नहीं, वही बाई सीमा दाई सीमा, बाई सीमा बाई बराबर है तो संतत, बराबर नहीं है तो असंतत, संतत है तो संतत्य का बिंदु, असंतत है तो असंतत्य का बिंदु। ये संतत है इसका मतलब असंतत्य कोई बिंदु है ही नहीं। उम्मीद है 11 आपके एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x की घात 10 माइनस 1 ये तब लेना जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, और x स्क्वायर कब लेना जब x की वैल्यू 1 से बड़ी। सिंपल सा काम है, चेक करते हैं सर। इधर ध्यान दें, आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करनी है तो पहला पॉइंट हमारा होता है बाईं सीमा। कौन सी सीमा निकालना है इसका? बाईं सीमा बराबर। तो बाईं सीमा के लिए वही काम है, लिमिट x टेंस टू 1 पे निकाल रहे हो, इसका मतलब 1 माइनस, और ये बन जाएगा fx। तो ये बनेगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 माइनस h। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेन जो खेल है वो यहां से है, ध्यान रखना चैप्टर का। अब आपको फलन डिसाइड करना पड़ेगा। सुनिए सर, आप लिखेंगे जब x बराबर 1 माइनस h, तो फलन का मान सोचना सर। 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से छोटा मान। 1 से छोटे के लिए कौन कह रहा है? ये तो 1 से बड़े के लिए कह रहा है, ये 1 से छोटे मान के लिए कह रहा है। तो इसके सामने फलन कौन है? ये रहा। तो फलन है x की घात 10 और माइनस 1। x की घात 10 माइनस कितना है? 1। ठीक है सर, इधर ध्यान देना, x की जगह क्या है? 1 माइनस h। तो 1 माइनस h, इसकी घात कितनी? 10 माइनस 1। तो h का मान रखो 1 माइनस 0 की घात 10 माइनस 1। तो क्या ये 1 माइनस 1 नहीं है क्या? क्यों? 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की घात चाहे कितनी हो 1 ही आता है। इसका मतलब इसकी जो बाईं सीमा है, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, उसका उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा सर। उत्तर कितना आएगा? 0। सिंपल सा है। अगला देखो, दूसरा पॉइंट, बाईं सीमा हमने चेक कर ली, अब दाईं सीमा भी चेक कर लो। तो आप लिखेंगे दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए वही काम, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये बनेगा fx। तो यहां से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान देना सर, 1 प्लस h के लिए कौन सा लेना? आप लिखेंगे जब x बराबर 1 प्लस h, तो फलन का मान बोलो सर। 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े मान के लिए ये कह रहा है। इसका मतलब फलन कौन सा? x स्क्वायर। कौन सा फलन? x स्क्वायर। और x की जगह कितना है? x की जगह 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस h का मान 0 पुट कर दो, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसका मतलब अगर मैं इसकी दाईं सीमा निकालने जाऊंगा, वो कितना आएगा? दाईं सीमा 1 आएगा। दाईं सीमा कितना? 1। 0 और 1 बराबर थोड़ी, बिल्कुल बराबर नहीं। तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, अतः x बराबर, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अगर संतत नहीं है तो असंतत का बिंदु पक्का है। आप लिखेंगे अर्थात x बराबर 1 पर फलन का असंतत का बिंदु है। असंतत का बिंदु है। बोलिए सर, एनी डाउट? किसी को कोई समस्या हो तो? मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या है। आपको वही काम मैंने सेम पैटर्न अपनाया। मेन काम होता है जब ये दो चीजें हैं ना, ये वाली,
ये आपको पहचान आनी चाहिए। 1 माइनस एच के लिए मैंने ये क्यों लिया और 1 प्लस एच के लिए ये क्यों लिया, क्योंकि 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से छोटा मान, 1 से छोटे को ये कह रहा है सामने, जहां जहां एच की वैल्यू है 0 पुट कर दी, उत्तर आ गया। 1 प्लस एच 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े मान के लिए ये कह रहा है, बात खत्म। यही खत्म हो जानी चाहिए कहानी, बाकी कुछ है ही नहीं। अब एच का मान 0 रखा, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 की घात 10 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक लाइन लिख रखी थी ना, एफ के सभी असंततिक बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्न प्रकार से परिभाषित, क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक ये हमने आपके एक एक कर लिए। अभी ये क्वेश्चन और है इस क्लास का करना, क्योंकि मैंने बांटे हुए उस हिसाब से ही हैं। फिर आगे की कहानी कल की क्लास में करेंगे। एक बार आप ये देख लें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। आपको सेम पैटर्न में उसमें भी पहुंचाऊंगा, वो भी पूछ रहा संतत है या असंतत है। देखो आप एक बार इसको, अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 जो नंबर क्वेश्चन है वो हमारे आज की क्लास का लास्ट सवाल है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक हम पहुंच गए। क्या एफ एक्स बराबर, एक है x प्लस 5, एक है x माइनस 5। ये कब लेना, जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। ये कब लेना, जब 1 से बड़ी। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको सर किस पे चेक करना है, तो अब तो बड़ा मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा, एक पे चेक करना। ठीक है सर, इधर ध्यान देना आप, है ना। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सातत्य की जांच, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। आराम से सातत्य की जांच करते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहला काम बाईं सीमा। कौन सी सीमा चेक करनी है, बाईं सीमा। वही सेम काम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखो बाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंस टू किसके ऊपर चेक कर रहे हो, 1 के ऊपर, तो बाईं सीमा के लिए माइनस, और ये बन जाएगा एफ एक्स। तो ये बनेगा लिमिट, अब यहाँ h टेंस टू 0 हो जाता है और ये f और 1 माइनस h हो जाता है। ये बातें सेम टू सेम है। मेन काम शुरू होता है अब इस लाइन से, मेन काम शुरू होता है अब इस लाइन से। ध्यान से सुनना साहब, आप लिखेंगे जब x बराबर 1 माइनस एच तो एफ एक्स। यदि फलन का मान, मैं आपने x की जगह 1 माइनस एच रखा था, 1 से छोटा मान ही आएगा। अरे 1 में से कुछ भी माइनस करोगे 1 से छोटा मान आएगा। 1 से छोटे मान के लिए फलन आपको ये दिखा रहा है, देखो इसके सामने। तो फलन कौन सा आएगा, फलन आएगा x प्लस कितना 5 आएगा। कितना आएगा 5। तो x की जगह जो मान है वो रख दो, x की जगह तो 1 माइनस एच आ जाएगा, 1 माइनस एच, और प्लस में कितना 5। अब h की जगह 0 रख दो, तो 1 माइनस 0 प्लस 5। तो मैं यहाँ से पक्का कह सकता हूँ इसकी जो बाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा, बाईं सीमा कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 1 और 5 मिलकर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। बोलिए सर कोई समस्या, अरे कोई समस्या नहीं है ना, सेम पैटर्न है। ये तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको करनी चाहिए थी, है ना। मेरे प्रैक्टिस हो रही है, मैं बोल दूँ होमवर्क कर लो तो आपको ऐसा लगेगा सर होमवर्क क्यों करें, आप करवाओ। बिल्कुल सर, मेरे को तो काम करवाना पड़ेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे काम करवाने के बाद में कम से कम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दाई सीमा के लिए 1 प्लस आ जाएगा, आप कम से कम काम बिना देखा कर ले। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अब मेन काम शुरू हो जाता है, आपको फलन डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए सर फलन डिसाइड करते हैं। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 1 प्लस एच, तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा मान। 1 से बड़ा ये नहीं है क्या, बिल्कुल है। 1 से बड़ा कौन है, x माइनस 5, x माइनस कितना 5। तो x की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एच, तो x की जगह रख दो 1 प्लस एच, और ये आ जाएगा माइनस 5। h की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस एच की जगह 0 माइनस 5। क्या यहाँ से जो दाईं सीमा बनेगी वो आपके -4 बनेगी क्या, अरे बोलिए साहब दाईं सीमा क्या -4 बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है, आप कहेंगे सर ना बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके, दाईं सीमा के। बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 1 पर, फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों, क्या पूछा
एक संतत है कि आप कहेंगे बिल्कुल भी संतत नहीं है सर। क्यों? संतत के लिए तो रामबाण तरीका है, बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या आनी चाहिए? बराबर। अगर बराबर नहीं है, संतत नहीं है, हमें 2 बातें आती, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते कि बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है, इसका मतलब संतत है, बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं, इसका मतलब असंतत है। तो ये काम हमने पैटर्न शुरू किया है। अभी हम 13 सवालों में पहुंचे। अभी जंग लंबी है, रेस लंबी दौड़नी है आपको, और सवालों में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैंने कल की क्लास में 1 से लेकर 5 तक करवाए थे, मैंने 1 से लेकर 4 तक आपको पैटर्न अलग बताया था, वो एक सीधा काम होता है जो आपको बता रखा है। बट 5वां सवाल, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 13वां सवाल खत्म हुआ। मैंने अगर आपको बता दो कोई तरीका चेंज किया हो तो बिल्कुल भी, जहाँ जो चीज़ लिखी वो वही लिखी, आपके दिमाग में छप जाने, एक पैटर्न छप गया ना, इसका मतलब फिर काम हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा काम। मैं चाहूँ थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊँ, मैंने देखो इसके बराबर हर बराबर यही लिखा, देखो एक्स की जगह ये रखा, मान रखता गया, बाईं सीमा दाईं सीमा, यहाँ पर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए। और जब मैं चेंजेस नहीं करूँगा ना, आपका एक दिमाग फिक्स हो जाएगा, अरे सर ऐसा काम हो रहा है। और वैसे मैथमेटिक्स को समझना रटना नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारी क्लास आज की खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने 6 से लेकर 13 तक सवाल किए, टोटल 8 सवाल। 8 सवाल में कोई भी पैटर्न चेंज आपके नहीं हुआ। फलन की पहचान आपको आनी चाहिए कि घटा रहे हो तो कौन सा लेना है, जोड़ रहे हो तो कौन सा लेना है। घटाने का मतलब देखो 1 - h 1 + h, क्यों ये लिया, कारण क्या, साइड में लिखते जाएं। थोड़े दिनों बाद में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाले इन चीज़ों में, आपको समझ में आएगा, अरे सर ने यहाँ से चीज़ें लिखी थी, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चीज़ों को एकदम क्लियर करते रहिए और इनका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।